हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम फरवरी मंथ की करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की आपकी फरवरी मंथ की जो करंट अफेयर है वो आज हम मूमल मैगजीन से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, EORO एग्ज़ाम इनकी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। राजस्थान की फरवरी मंथ की करंट अफेयर की चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए आप, 3 से 5 मार्च 2025 को एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये आपका किस शहर में हुआ? जयपुर शहर में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन आपका जयपुर में हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी मेज़बानी जयपुर ने करी है। फोरम का आयोजन 3 से 5 मार्च 2025 को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ, यानी कि RIC जो है दोस्तों, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। आयोजन का विषय रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज़ टूवार्ड्स अचीविंग SDG एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक पर केंद्रित रहा। तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 दिवसीय ये सम्मेलन हुआ है आपका। तो 3 दिवसीय सम्मेलन में 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रतिभाओं को शामिल किया गया यहाँ पर, जिसमें पूर्ण सत्र, देश विशिष्ट चर्चाएं, थीम आधारित गोलमेज सम्मेलन, साथ ही जानकारी के आदान प्रदान और नेटवर्किंग के अवसर भी यहाँ पर शामिल रहे। तो मोटा मोटा आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर, भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन आपका जयपुर में हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, आईफा अवार्ड समारोह 25 प्रदेश के किस शहर में 8 से 9 मार्च 2025 को आयोजित होगा? तो आईफा का जो दोस्तों 25वां समारोह है आपका, ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये आपका JECC जयपुर में आयोजित होगा। और ये दोस्तों पहली बार हो रहा है आपका राजस्थान के अंदर। तो JECC जयपुर में ये आयोजित होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आईफा अवार्ड समारोह 8 से 9 मार्च 2025 को जयपुर में आयोजित होगा। यह अवार्ड समारोह देश में पहली बार आयोजित हो रहा है। समारोह में बॉलीवुड के लगभग सभी चर्चित स्टार यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। आईफा अवार्ड की यह सिल्वर जुबली है। इसकी थीम क्या हो जाएगी दोस्तों? सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड। तो ये थीम आपको ध्यान रखनी है। थीम आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड। ये आपको ध्यान रखना है। सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड जो है, ये आपकी आईफा जो समारोह होने वाला है आपका जयपुर में, उसकी थीम हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य बन रहे चीता कॉरिडोर में राजस्थान के कितने जिले शामिल होंगे? तो दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य जो आपका चीता कॉरिडोर बन रहा है, उसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल होंगे, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें 7 जिले शामिल होंगे। कितने जिले शामिल होंगे दोस्तों? 7 जिले शामिल होंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? 12 सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाड़ौती के चारों जिले यहाँ पर शामिल है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ठीक है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ भी यहाँ पर शामिल है और आपका करौली और सवाई माधोपुर भी यहाँ पर शामिल है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बनने वाले चीता कॉरिडोर में राजस्थान का हिस्सा 6,500 वर्ग किलोमीटर रहेगा। तो राजस्थान का हिस्सा कितना रहेगा दोस्तों? इसमें 6,500 वर्ग किलोमीटर रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश का टोटल बात की जाए तो 17,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो 17,000 वर्ग किलोमीटर में से राजस्थान का कितना हो जाएगा? 6,500 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से जारी एक्शन प्लान के तहत भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने चीतों के स्वच्छंद विचरण के लिए अनुकूल आश्रय स्थल का आकलन करने के बाद कुन्नो गांधीनगर लैंडस्केप का निर्धारण किया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कुन्नो और गांधीनगर लैंडस्केप का निर्धारण किया है। इसमें मध्य प्रदेश का पार्ट कितना हो जाएगा? 10,500 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का हो जाएगा 6,500 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। 17,000 में से 10,500 वर्ग किलोमीटर तो आपका मध्य प्रदेश का है और 6,500 वर्ग किलोमीटर आपका राजस्थान का है। और इसमें 7 जिले शामिल है, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, करौली और सवाई माधोपुर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, 22 जनवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के प्रदेश अध्यक्ष आपके कौन बने हैं? तो ये आपके मदन राठौड़ बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? मदन राठौड़ जो है ये आपके दोस्तों BJP के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा।
राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ पुनः भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बन गए हैं। उनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ है, तो निर्विरोध इनका निर्वाचन हुआ है और वे आगामी 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रदेशाध्यक्ष बने हैं। सांसद सीपी जोशी के बारे में देखिए। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को लोकसभा में याचिका पिटीशन समिति का सभापति मनोनीत किया गया है। तो याचिका पिटीशन समिति का सभापति किसे बनाया गया है? तो ये आपके सीपी जोशी को बनाया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लेना, याचिका पिटीशन समिति का सभापति मनोनीत किया गया है आपके सीपी जोशी को, और इसमें 15 सदस्य होते हैं, यानी 15 सदस्य समिति आपकी ये होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए याचिका पिटीशन समिति का सभापति किसे मनोनीत किया गया, तो ये सीपी जोशी को मनोनीत किया गया, जो कि आपकी चित्तौड़गढ़ से सांसद है। और आपका बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया गया? मदन राठौड़ को, जो कि आपके निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, प्रदेश की पहली फिल्म सिटी कहाँ बनने जा रही है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल डेफिनेटली आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रदेश की पहली फिल्म सिटी आपकी कहाँ पर बनने जा रही है? तो ये आपकी सुमेरपुर पाली में बनने जा रही है। कहाँ पर बनने जा रही है दोस्तों? सुमेरपुर पाली में बनने जा रही है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रदेश की पहली फिल्म सिटी सुमेरपुर के निकट जवाई बांध क्षेत्र में बनने जा रही है। 500 करोड़ की लागत से 152 एकड़ में फिल्मों की शूटिंग के लिए सेटअप तैयार किया जाएगा। इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने फिल्म सिटी के लिए उद्योगपति को जमीन का आवंटन और कब्जा दे दिया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हैदराबाद की रामोजी और मुंबई के बाद यह देश की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, तीसरी सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी आपकी सुमेरपुर पाली। रामोजी और आपकी मुंबई के बाद, हैदराबाद की रामोजी है और मुंबई के बाद ये तीसरी सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी सुमेरपुर पाली। तो ये तीसरी होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। राजस्थान में फिल्म सिटी के निर्माण के बाद फिल्म और वृत्तचित्र पर्यटन में वृद्धि होगी। तो अब आगे अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, 28 फरवरी 2025 को प्रदेश के किस पशु प्रेमी को राष्ट्रीय जीव दया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय जीव दया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये आपसे पूछा गया है 28 फरवरी 2025 को। तो ये आपके चैतन्य एम सक्सेना को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? चैतन्य एम सक्सेना जो है आपके, इनको सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय जीव दया पुरस्कार से। राष्ट्रीय जीव दया पुरस्कार से आपके चैतन्य एम सक्सेना को सम्मानित किया गया है। ये आपके पशु प्रेमी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट देखिए, रणथंभौर की संस्था टाइगर वॉच द्वारा 28 फरवरी को घोषित फतेह सिंह राठौड़ स्मृति वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो रणथंभौर की संस्था टाइगर वॉच द्वारा 28 फरवरी को घोषित फतेह सिंह राठौड़ स्मृति वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार है दोस्तों। फतेह सिंह राठौड़ स्मृति वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये कमलेश शर्मा को प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया दोस्तों? कमलेश शर्मा को प्रदान किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इनके बारे में अगर आप ध्यान रखना चाहते हो तो ये भी ध्यान रख सकते हो, वे पुलिस मुख्यालय में सूचना और जनसंपर्क विभाग में अतिरिक्त निदेशक है। तो ये आपके सूचना और जनसंपर्क विभाग में अतिरिक्त निदेशक भी है पुलिस मुख्यालय में, ये आपको ध्यान रखना है। तो कमलेश शर्मा जो है, इनको फतेह सिंह राठौड़ स्मृति वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये संस्था जो है ये टाइगर वॉच हो जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुल्ले मंडी श्रमिक कल्याण योजना जो है दोस्तों, इसके बारे में देखिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फुल्ले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत विवाह सहायता राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री शर्मा के इस निर्णय से उक्त योजना में अब अनुज्ञाधारी श्रमिकों की 2 पुत्रियों के विवाह पर 25,000 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए प्रति विवाह 75,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यानी कि 25,000 रुपये की दोस्तों यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अब कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 75,000 और 75,000 की सहायता राशि यहाँ पर प्रदान की जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि 25,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है महात्मा ज्योतिबा फुल्ले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में, ठीक है। और यहाँ पर 2 पुत्रियों की कंडीशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैक्सिमम 2 पुत्रियों को मतलब ये दे सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 75,000 रुपये की यहाँ पर सहायता राशि दी जाएगी। और यह स्वीकृति बजट वर्ष 2025-26 घोषणा के क्रम में दी गई है। तो ये आपके बजट वर्ष 2025-26 के घोषणा क्रम में दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए, 17 फरवरी 2025 को मध्य पश्चिम उत्तरी क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों मध्य पश्चिम और उत्तरी क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आपका JCC जयपुर में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर किया गया? आपका JCC जयपुर जो है, यहाँ पर आपका राजभाषा सम्मेलन का आयोजन हुआ है, संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मध्य पश्चिम व उत्तरी क्षेत्रों के राजभाषा सम्मेलन में हिंदी भाषा के महत्व और प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया है। सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। तो ये कुछ पॉइंट है जो ध्यान रखना है, मेनली मोटा मोटा ये ध्यान रखना है आपको, JCC जयपुर, ठीक है, यहाँ पर आपका संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन हुआ है। अब अगला पॉइंट देखिए, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम का उदयपुर वर्ष 2024 का कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये आपका किन्हें प्रदान किया गया है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम उदयपुर में 2024। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर गणपत सखाराम मसगे और डॉक्टर रूप सिंह शेखावत जयपुर, ये आपको ध्यान रखना है। दो नाम ध्यान रखने हैं आपको, गणपत सखाराम मसगे जो कि महाराष्ट्र के हो जाएंगे और रूप सिंह शेखावत जो कि आपके जयपुर के हो जाएंगे। रूप सिंह शेखावत जो है दोस्तों ये भवाई कला के लिए प्रसिद्ध है और आपके गणपत सखाराम मसगे जो है ये कठपुतली और चित्रकला हेतु प्रसिद्ध है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। गणपत सखाराम मसगे आपके महाराष्ट्र के हो जाएंगे, इनको कठपुतली के लिए दिया गया है। और डॉक्टर रूप सिंह शेखावत हो जाएंगे आपके, इनको भवाई कला हेतु दिया गया है। मैंने आपको बताया था एक बार, राजस्थान जीके में हम याद करते हैं थारा रूप सांगीलाल, तो थारा रूप सांगीलाल यानी कि तारा शर्मा और रूप सिंह शेखावत और आपका सांगीलाल, इनका संबंध किससे हो जाएगा? आपका भवाई लोक नाट्य से हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भवाई कला के लिए आपके यहाँ पर रूप सिंह शेखावत जयपुर और गणपत सखाराम मसगे महाराष्ट्र के हो जाएंगे, इनको कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। वर्ष 2023 का ये राजेश कुमार व्यास को और जयेंद्र सिंह जडेजा को प्रदान किया गया था। तो अब ये नहीं पूछा जाएगा आपका, यही पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। तो मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना जो है दोस्तों, इसका पुराना नाम हो जाएगा आपका राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। इसका प्रारंभ वर्ष कौन सा हो जाएगा? आपका 2009 हो जाएगा। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का प्रारंभ वर्ष 2009 हो जाएगा, जिसका भी नाम क्या कर दिया? मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। पुनर्गठित योजना में किसान व खेतिहर मजदूर को प्रदान की जाने वाली दुर्घटना सहायता राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। तो 50,000 रुपये से जो सहायता राशि थी उसको बढ़ाकर दोस्तों 2 लाख रुपये कर दिया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपके मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना में अब 2 लाख रुपये इसको कर दिया गया है। योजना का संचालन जो है ये राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तहत कृषि उपज मंडी समितियों के द्वारा किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान खनिज और गैस नीति 2025 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान खनिज और गैस नीति 2025 जो है ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? 60 करोड़ की लागत से जयपुर में, 60 करोड़ की लागत से दोस्तों जयपुर के अंदर, कहाँ पर दोस्तों? जयपुर के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स स्थापित किया जाएगा। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स स्थापित किया जाएगा आपका जयपुर में। और उदयपुर में क्या स्थापित किया जाएगा? उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस स्थापित किया जाएगा। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं दोस्तों। 60 करोड़ की लागत से तो जयपुर के अंदर तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स स्थापित होगा, जबकि उदयपुर के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस स्थापित होगा। और जोधपुर में MBM यूनिवर्सिटी में पेट्रो कैंपस स्थापित करने की योजना है। तो यहाँ पर मेनली दो आपको ध्यान रखने दोस्तों, जयपुर वाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स, क्योंकि ये आपका जब पूछा जाएगा तो आप उदयपुर आंसर कर देंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जयपुर होगा आपका, ठीक है। और आपका इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस जो है वो आपका उदयपुर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया है, आगामी वर्षों में प्रदेश के 1,25,000 घरों को गैस पाइपलाइन सप्लाई द्वारा जोड़ा जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। तो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना जो है दोस्तों, इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा आपका? गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना। तो गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना जो है ये इसका पुराना नाम हो जाएगा। इसका संचालन 2014 से हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन, सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। योजना का वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना का जो जन पोषण हो जाएगा वो कौन कर रहा है दोस्तों? यहाँ पर पोषण आपकी राज्य सरकार कर रही है। तो राज्य बजट 2025 में इस योजना के तहत 25 सबसे पिछड़े ब्लॉक्स में विकास कार्यों हेतु 75 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो ये कुछ पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र मधुबनी बिहार। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, कृषि विज्ञान केंद्र मधुबनी बिहार जो है दोस्तों, बिहार की ओर से 7 फरवरी 2025 को प्रदेश के किस कृषि विज्ञानी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो बिहार के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र मधुबनी जो है दोस्तों, उसकी ओर से राजस्थान के आपके कृषि विज्ञानी हैं, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। उनका नाम है अरुण कुमार, ये आपको ध्यान रखना है। तो अरुण कुमार जो है दोस्तों, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया आपका कृषि विज्ञानी, ठीक है। तो कुलपति कृषि
विश्वविद्यालय के जोधपुर के ये आपके कुलपति हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर जो है उसके कुलपति हो जाएंगे ये आपके अरुण कुमार, ठीक है। तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया कृषि विज्ञान केंद्र मधुबनी बिहार की ओर से, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर अरुण कुमार को पिछले 23 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया। अब देखो सम्मान दिया जा रहा है तो किसी न किसी चीज़ के लिए दिया जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। प्रदेश में कृषि विभाग की एग्री स्टेक योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो प्रदेश की कृषि विभाग की जो एग्री स्टेक योजना है दोस्तों, इसका प्रारंभ कब हुआ? तो ये आपका 5 फरवरी 2025 को हुआ है। इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्री स्टेक योजना जो है दोस्तों, इसका शुभारंभ कब हुआ? तो 5 फरवरी 2025 को हुआ, ठीक है। कृषि विभाग की एग्री स्टेक योजना है ये। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें यहाँ पर आपका ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर एग्री स्टेक योजना के तहत फार्मर आईडी बनाने का अभियान चलाया गया है। तो फार्मर आईडी बनाने का अभियान जो है दोस्तों, वो ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चलाया गया है आपका एग्री स्टेक योजना के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत मुख्यालय, ठीक है, फार्मर आईडी आपकी बनाई जाएगी। और फार्मर आईडी जो है ये 11 अंकीय विशिष्ट किसान संख्या होगी, तो ये 11 अंकीय होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान रखना चाहो तो इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर डेटा तैयार करने से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि से में ऑटोमेशन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजना एवं सेवाओं तक किसानों की पहुंच आसान हो सकेगी। अब अगला पॉइंट देखिए, स्वास्थ्य विभाग की दवा आपके द्वार, तो दवाई आपके द्वार, दवा आपके द्वार योजना में किस आयु वर्ग से अधिक के लोगों को शामिल किया जाएगा? तो यहाँ पर 60 वर्ष से अधिक के लोगों को शामिल किया जाएगा दोस्तों। 60 वर्ष से अधिक के लोगों को दवा आपके द्वार योजना में शामिल किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दवाई आपके द्वार जो है दोस्तों, ये किसके द्वारा चलाई जाएगी? तो ये स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, ठीक है। इस योजना में प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को दवा वितरण केंद्रों पर जाने की बजाय घर पर ही 1688 दवाएं मंगवाई जा सकेगी। इतनी दवाएं आपकी मंगवाई जा सकेगी दोस्तों, 1688, ये आपको ध्यान रखनी है। ये दवाएं निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत दवा वितरण केंद्रों पर उपलब्ध कराई जा रही है। एक आकलन के मुताबिक प्रदेश में 64 लाख वरिष्ठ नागरिक पंजीकृत है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट देखिए, 10 से 23 फरवरी 2025 की अवधि में भारत और मिस्र का संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन थर्ड, तो साइक्लोन थर्ड जो है दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? साइक्लोन थर्ड जो है ये किस किस के मध्य हुआ आपका? तो भारत और मिस्र के मध्य हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत और मिस्र के मध्य हुआ है साइक्लोन थर्ड, तो ये कहाँ पर हुआ आपका? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ है, ठीक है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज आपकी कहाँ पर हो जाएगी? बीकानेर में हो जाएगी, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो भारत और मिस्र की सेनाओं का विशेष सैन्य बल अभ्यास है ये आपका, और इसका तीसरा संस्करण है ये आपका। कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण। कहाँ पर आयोजन हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में, 10 से 23 फरवरी 2025 को। ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, हो सकता है पूछ ली जाए, 10 से 23 फरवरी 2025। अब अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है यहाँ पर 26 से 28 मार्च 2025 को पहला राष्ट्रीय गोपालक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पहला राष्ट्रीय गोपालक सम्मेलन आपका कहाँ पर होगा? तो पहला राष्ट्रीय गोपालक सम्मेलन आपका कहाँ पर होगा दोस्तों? तो ये पिंजरापोल गौशाला सांगानेर जयपुर में होगा। कहाँ पर होगा? पिंजरापोल गौशाला सांगानेर जयपुर में होगा दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको? यह समारोह सांगानेर पिंजरापोल गौशाला स्थित सुरभि सदन में 26 से 28 मार्च तक होगा। कब से कब तक होगा? 26 से 28 मार्च तक, यानी कि 26, 27 और 28 को होगा, यानी कि ये आपका 3 दिवसीय होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 3 दिवसीय समारोह होगा आपका, ठीक है। 26 से 28 मार्च तक होगा। राष्ट्रीय गोपालक सम्मेलन पिंजरापोल गौशाला सांगानेर जयपुर में होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, 18 से 19 फरवरी 2025 को राज्य जल मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन वाटर विजन 2047 कहाँ संपन्न हुआ? तो आपका दोस्तों वाटर विजन जो है, वाटर विजन 2047 जो है ये कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये आपका उदयपुर में संपन्न हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पर संपन्न हुआ दोस्तों? उदयपुर में संपन्न हुआ है, ठीक है। तो राज्य जल मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन वाटर विजन 2047 ये कहाँ पर संपन्न हुआ? आपका उदयपुर में संपन्न हुआ है भैया, ठीक है। देश में राज्य जल मंत्रियों का 2 दिवसीय, तो ये भी ध्यान रखना है, 2 दिवसीय सम्मेलन था ये आपका, यानी 18 से 19 फरवरी, 18 और 19 फरवरी, ठीक है, 2047 उदयपुर में आयोजित किया गया। यह दूसरा अखिल भारतीय वाटर विजन सम्मेलन है, तो ये दूसरा था दोस्तों आपका। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है आपके CR पाटिल के द्वारा किया गया है। सम्मेलन के कार्यशाला की थीम भारत 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र, तो ये आपको ध्यान रखना है, थीम क्या हो जाएगी? भारत 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र, ये आपको ध्यान रखना है।
एक जल सुरक्षित राष्ट्र, ये इसकी थीम हो जाएगी। उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आपके CR पाटिल के द्वारा किया गया है। अब अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, शिक्षा विभाग राजस्थान ने सूर्य नमस्कार का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह किस तिथि को प्रदेश भर में आयोजित हुआ था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सूर्य नमस्कार जो हुआ था आपका दोस्तों, उसमें शिक्षा विभाग ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कब आयोजन हुआ था? तो 3 फरवरी 2025 को इसका आयोजन हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर 1.53 करोड़ जो है प्रतिभागियों ने सूर्य नमस्कार कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पिछला रिकॉर्ड आपका 1.33 करोड़ का था और ये आपका एग्जाम में पूछ लिया गया था दोस्तों, तो इस बार ये वाला पूछा जाएगा आपका 1.53 करोड़। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1.53 करोड़ ने दोस्तों सूर्य नमस्कार किया और यहाँ पर 3 फरवरी 2025 को ये आयोजित हुआ था। कब हुआ? 3 फरवरी को हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसका प्रमाणन पत्र शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सौंपा है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। 5 फरवरी 2025 से शुरू की गई जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? तो जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आपका कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो ये 12 में हुआ है। ये कब शुरू हुआ? 5 फरवरी 2025 को शुरू की गई जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? तो ये 12 में आयोजित हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूछा जा सकता है, जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ? तो 12 में आयोजित हुआ है। ठीक है, प्रदेश में 5 फरवरी 2025 से जल ग्रहण यात्रा शुरू की गई। केंद्र सरकार द्वारा जल ग्रहण विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 12 में हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगला पॉइंट देखिए, 10 से 11 फरवरी 2025 को इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आपके सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर में किया गया। कहाँ पर किया गया? सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर। तो अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में देख लेते हैं हम दोस्तों। सेंटर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज और सुरेश ज्ञानविलकर यूनिवर्सिटी की ओर से इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। इससे देश में हाइड्रोजन ऊर्जा के शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक समुदाय के लिए मंच भी मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ दोस्तों? सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर में हुआ 10 से 11 फरवरी 2025 को। अब अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU का ऑफ कैंपस कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? तो दोस्तों आपका NFSU जो है इसका ऑफलाइन कैंपस खोला जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय, क्या नाम हो जाएगा इसका? राष्ट्रीय आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पर खोला जाना प्रस्तावित है? जयपुर में खोला जाना प्रस्तावित है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर खोला जाएगा? ये जयपुर में खोला जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि NFSU का मुख्य कैंपस गांधीनगर गुजरात में स्थित है। तो मुख्य कैंपस पूछा जाए तो ये गांधीनगर गुजरात में हो जाएगा। और केंद्रीय गृह मंत्रालय राजस्थान सहित 9 राज्यों में NFSU के नए कैंपस खोलने जा रहा है। तो 9 राज्यों में ये आपके दोस्तों कैंपस खोलने जा रहा है, जिसमें से जयपुर में भी ये खोला जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए NFSU जो है इसका मुख्य कैंपस कहाँ है, तो ये गांधीनगर गुजरात में हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसके नए प्रावधान क्या है? तो 31 जनवरी 2025 को प्रदेश भर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नवीन फेज के लिए प्रावधान जारी किए गए हैं। कब जारी किए गए? तो 31 जनवरी 2025 को इसके प्रावधान जारी किए गए हैं। प्रीमियम भुगतान के बाद 91 दिन से योजना का लाभ लिया जा सकेगा। तो प्रीमियम का भुगतान करने के बाद जो 850 रुपये होते हैं आपके, उनका भुगतान करने के बाद 91 दिन से योजना का लाभ लिया जा सकेगा। 15 अप्रैल तक पॉलिसी नवीनीकरण का भुगतान करने पर 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक पॉलिसी जारी रहेगी। तो 15 अप्रैल तक अगर आप पॉलिसी का भुगतान कर देते हैं तो 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक आपकी पॉलिसी जारी रहेगी। मई से आपकी अप्रैल तक, ठीक है, 2026 तक। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या हो जाएगा आपका? शिशु केयर, कैंसर चिकित्सा डे केयर, अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन और 15 दिन बाद तक समस्त चिकित्सा व्यय निःशुल्क, भर्ती होने के 5 दिन और 15 दिन बाद तक के समस्त चिकित्सा व्यय निःशुल्क यहाँ पर इसके योजना के तहत दे होंगे दोस्तों, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ये आपको ध्यान रखना है। प्रीमियम आपको ध्यान रखना है 850 रुपये हो जाएगा, लेकिन 850 रुपये जो है ये निःशुल्क श्रेणियों के अलावा है, ठीक है। जिनसे लिए जाते हैं उनके लिए 850 रुपये हैं, बाकी के लिए ये फ्री है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, देश का पहला मेडिकल कॉलेज जिसे DCGI ने कैंसर वैक्सीन बनाने की मंजूरी दी है। तो आपका DCGI जो है दोस्तों
इसने कैंसर वैक्सीन बनाने की मंजूरी दी है? महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज आपका कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। इसको दोस्तों कैंसर वैक्सीन बनाने की मंजूरी मिली है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, नीति आयोग द्वारा 25 जनवरी 2025 को जारी की गई राज्यों की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक 2025 में राजस्थान की रैंकिंग क्या रही? तो राजस्थान की रैंकिंग नीति आयोग ने जारी की है दोस्तों। स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक में क्या रही है, ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर दिया गया है स्वास्थ्य संबंधी जो सूचकांक है उसमें राजस्थान की रैंकिंग क्या रही है? तो 12वीं रही है। स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक जो है उसमें राजस्थान की रैंकिंग 12वीं रही है। स्कोर कितना रहा है? तो 28.6 रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये नीति आयोग द्वारा 25 जनवरी 2025 को जारी की गई है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्कोर के अनुसार देखा जाए तो परफॉर्मेंस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। रिपोर्ट का आधार जो है 2022-23 है। शीर्ष राज्य इसमें ओडिशा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 12वां स्थान है आपका स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक 2025 के अनुसार देखा जाए तो। 9 से 11 फरवरी 2025 को पर्यटन विभाग द्वारा मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मरु महोत्सव का आयोजन आपका कहाँ पर किया जाता है? जैसलमेर में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और थार महोत्सव का आयोजन आपका बाड़मेर में किया जाता है। और ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? बीकानेर में किया जाता है। लेकिन ये आयोजित कब हुआ? डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर 9 से 11 फरवरी, 9 से 11 फरवरी को ये आयोजित हुआ है। ये डेट आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। 9 से 11 फरवरी यानी कि 9, 10 और 11 को ये आयोजित हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 3 दिवसीय। तो जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में मरु महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है। तो शहीद पूनम सिंह स्टेडियम जो है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पर दोस्तों मरुश्री बने हैं वो कौन बने हैं और मिस मूमल कौन बनी है? तो मरुश्री यहाँ पर धीरज राजपुरोहित बने हैं जैसलमेर के, और मिस मूमल जो है ये कोमल सिद्ध बनी है बीकानेर की। तो धीरज जो है दोस्तों वो यहाँ पर आपके मरुश्री बने हैं, धीरज जो है वो आपके यहाँ पर मरुश्री बने हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और मिस मूमल यहाँ पर कोमल सिद्ध बनी है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब अगला पॉइंट देखिए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आधारित डेयरी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आधारित डेयरी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका जयपुर में स्थापित किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आधारित डेयरी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? जयपुर में स्थापित किया गया है। अब अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाहन नीति 2022। तो इलेक्ट्रिकल वाहन नीति जो है दोस्तों आपकी 2022 वाली, तो ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए आप एक बार। 11 फरवरी 2025 को राजस्थान सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिकल वाहन नीति के तहत 200 करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 200 करोड़ का जो था वो आपका प्रमोशन फंड जो है ये गठित किया गया है, ठीक है। राज्य सरकार की इलेक्ट्रिकल वाहन नीति कब की हो जाएगी दोस्तों? 2022 की हो जाएगी। तो ये आपसे पूछा जाए ई व्हीकल नीति कब की हो जाएगी? तो 2022 की हो जाएगी। तहत आधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिकल वाहनों के क्रेताओं को स्टेट जीएसटी राशि का पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान ई व्हीकल प्रमोशन फंड में से दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान राशि 1 सितंबर 2024 से क्रय किए गए और राज्य में पंजीकृत किए गए वाहनों पर देय होगा। वाहन का क्रय राजस्थान राज्य से ही किया जाना आवश्यक है। तो वाहनों का क्रय जो है वो राजस्थान राज्य से ही किया जाना आवश्यक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ई व्हीकल नीति आपकी 2022 की हो जाएगी, और ये 200 करोड़ आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक ही डिस्कस करेंगे। बाकी का जो वीडियो है आपका फरवरी करंट अफेयर का, वो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर आपका, तो आपको भी देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़े बहुत पेज आपके बहुत और बचे हुए हैं, 5 पेज लगभग और बचे हुए हैं, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच।